Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to teach you a unit 4 from your NCERT, which is based on triangles. The name of unit is also a triangle. And in this chapter, we are going to study about so many properties and congruency of triangles. Let's start the introduction part of this chapter. As you know, students, introduction is very important for all chapters because there are so many MCQs questions and questions are directly comes from the introduction part. So you listen each and every point which I am going to explain you very sincerely. Let's start. In this triangle, in this unit, I am dealing with triangles. The name of unit is also a triangles. First of all, what is triangle? This is you already studied about in junior classes. Triangles means three. Tri means three. Triangle is a word which is made of tri plus angles. Tri means three. तो एक closed figure formed by three intersecting lines is called a triangles. अगर मैं तीन लाइंस को intersecting position में लाऊं तो जो उसका closed पार्ट आ जाता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज. तो ट्राइंगल के पास हर चीज़ थ्री है. इट मीन्स इट हैज़ थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस. अब आपको वर्टिसेस पता है ना, जहाँ पर लाइंस मीट करती हैं उनको पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं. और थ्री एंगल्स. अ ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस. इन ट्राइंगल ABC हम ट्राइंगल को इस पूरे चैप्टर में आगे भी हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ट्राइंगल का साइन डालकर, डिनोटेड एज ट्राइंगल ABC. अगर हमें साइड्स लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? AB, BC, AC या CA. एंगल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि एंगल्स को हम एंगल के साइन से करेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C. एंड वर्टिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल पॉइंट A, B and C. These are the three main parts of a triangles, and I am telling how you write. If you want to write a side, you write in this way. If you want to write a angles, you write this way. If you want to write a vertices, you have to write in this way. Vertex A, vertex B and vertex C. Now in this chapter, what we are going to study? In this chapter, we are going to study about the congruency of triangles, rules of congruency and properties of triangles and inequalities of triangles. तो first of all I am taking the congruency part of triangles. डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम कि triangles congruent कब होते हैं और congruency की definition. तो congruency की definition करने से पहले हम कुछ examples कोट करे हैं मैंने आपके लिए. सेम साइज ऑफ कॉपीज़ आपने देखा है, अगर आप कॉपी सेम साइज ऑफ कॉपीज़ रखते हैं, अगर आपके ऊपर एक के ऊपर एक कॉपी रखते जा रहे हैं तो अगर आप उस कॉपी को बैक भी करेंगे तो बस आपको कॉपीज़ ही नज़र आएंगी. अगर आप फर्स्ट कॉपी के नीचे आप सेकंड कॉपी नहीं देख सकते क्योंकि उनका सेम साइज़ होता है. इसी तरह से टू बैंगल्स, अगर हम टू बैंगल्स लेते हैं सेम साइज़ की तो वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमें एक ही नज़र आती हैं क्योंकि वो सेम साइज़ की हैं. ऐसे ही अगर हम टू ATM कार्ड्स लेते हैं, एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे तो अगर हम एक देखेंगे दूसरा नज़र नहीं आएगा, अगर हम बैक करेंगे तो पिछला नज़र आएगा तो फ्रंट नज़र नहीं आएगा. इसी तरह से अगर हम सेम टू कॉइन्स ले लेते हैं 1 रुपये के, तो अगर हम एक के ऊपर एक को प्लेस करेंगे तो हमें उसके नीचे वाला नज़र नहीं आता. तो इसके नीचे इसका जो सिंपल सा रीज़न है वो क्या रीज़न है कि वो सेम साइज़ के हैं और सेम शेप के हैं, तो दे आर कॉन्ग्रेंट फिगर्स. तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट और फिगर्स हुज शेप एंड साइजेस आर बोथ सेम. जिन फिगर्स की शेप एंड साइज बिल्कुल एक जैसे सेम होते हैं उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स. Two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding side and angles of other triangle. आप ध्यान देंगे, दो ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनके जो एंगल्स एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हैं वो इक्वल होंगे और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इक्वल होंगी. क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन किया है कॉन्ग्रेंट मीन्स सेम शेप सेम साइज. तो अब हम इसको देखो ट्राइंगल्स में किस तरीके से इसकी नोटिफिकेशन करेंगे, कैसे इसको हम सिंबलाइज करेंगे. कॉन्ग्रेंट का स्टूडेंट्स ये साइन होता है,
ये साइन किसका होता है, कॉन्ग्रेंट का। और अगर ये साइन डालेंगे तो ये सिमिलर का साइन होता है, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्ग्रेंसी के बारे में, तो हमें कॉन्ग्रेंस का ये वाला साइन डालना है। ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी सी कब, ए बी किसके, पी क्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ए बी के, क्यू आर किसके इक्वल, बी सी के, और ए पी आर किसके इक्वल, ए सी के। तभी अगर मैं ब्लू ट्राइंगल को रेड ट्राइंगल पर रखूँगी तो मुझे रेड नज़र नहीं आएगा, और अगर मैं रेड को ब्लू पर प्लेस करूँगी तो मुझे ब्लू नज़र नहीं आएगा। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, जो पी एंगल है वो ए के इक्वल होगा, अगर पी 60 है तो ए भी 60 होगा, क्यू बी के इक्वल होगा, क्यू 70 है तो बी भी 70 होगा, आर सी के इक्वल होगा, अगर आर 50 है तो सी भी 50 होगा। देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस मतलब पी ए के इक्वल होगा, पी बी के इक्वल नहीं होगा, क्यू बी के इक्वल होगा, क्यू ए के इक्वल नहीं है, आर सी के इक्वल है, तो 1-1 कॉरस्पॉन्ड है पी ए के और ए पी के, क्यू बी के, बी क्यू के, आर सी के, सी आर के। मैंने यही डिस्कस किया है, आप इस पॉइंट को मैंने कमिट टू मेमोरी लिखा है, बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। 1-1 कॉरस्पॉन्ड है, इसका मतलब हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी। हम नहीं लिख सकते ट्राइंगल क्यू पी आर, हम इसका सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा इसका मेथड लिखने का। तो 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग है, जो एंगल जिसके इक्वल है, पी अगर ए के इक्वल आएगा फिर ए आएगा, क्यू बी के इक्वल है, अगर क्यू बाद में आ रहा है तो बी बाद में आएगा, और आर थर्ड प्लेस पर आ रहा है तो सी भी थर्ड प्लेस पर आएगा। इट इज़ नेसेसरी टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द वर्टिसेस करेक्टली फॉर राइटिंग ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म, जो मैंने यहाँ लिख कर दिखाया है, ये इसका करेक्ट मेथड है। अगर मैं यहाँ सीक्वेंस चेंज करूँगी तो दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। हम इसमें एक बहुत वर्ड यूज़ करेंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होगी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर हमें कुछ ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं तो आगे मैं प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगी, कोई भी 3 कॉम्बिनेशंस, 3 हम सेट लेकर पर्टिकुलर वैल्यूज़ का हम उसे कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो हम अगर रिमेनिंग पार्ट को इक्वल प्रूव करना चाहेंगे तो वहाँ पर हम सीपीसीटी लिखेंगे। सीपीसीटी की फुल फॉर्म होगी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नेक्स्ट मूव द सेकेंड पार्ट। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ इसकी क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, किस किस क्राइटेरिया से हो सकते हैं, ये आप लोगों ने अपनी 8th क्लास में भी स्टडी किया है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आगे लाइफ में भी चलेगा जब आप ज्योमेट्री करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, सेकेंड है ASA, थर्ड है AAS, थर्ड है, फोर्थ है SSS एंड फिफ्थ है RHS। ये 5 ही क्राइटेरिया के रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। लेट वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट आई एम टेकिंग SAS। SAS मीन्स साइड एंगल साइड, तो पहले साइड इक्वल होंगी, फिर इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, फिर साइड आएगी। सेकेंड इज ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, पहले एंगल्स इक्वल होंगे, फिर उनके इंक्लूडिंग साइड होगी बीच में, फिर एंगल इक्वल होंगे। थर्ड इज एंगल साइड, एंगल इक्वल होंगे पहले, फिर सेकंड एंगल इक्वल होगा, फिर उसके बाद साइड आएगी। इसमें इंक्लूडिंग साइड है, इसमें साइड बार में है, आप ध्यान से नोट करेंगे स्टूडेंट्स। फोर्थ वन इज SSS, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इस पार्ट के इक्वल। फिफ्थ वन इज RHS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। आई एम रिपीटिंग, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। एक 90 का एंगल होना चाहिए, 90 के अपोजिट आपको पता है हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, और कोई भी साइड इक्वल हो सकती है, तो बेस के इक्वल होगा या परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। जब ये क्राइटेरिया फॉलो होगा तो हम लिख सकते हैं RHS। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा वंस अगेन। साइड एंगल साइड, एंगल बीच में आएगा, एंगल साइड एंगल, साइड बीच में आएगी, एंगल साइड, साइड में आएगी, साइड, तीनों साइड्स का रिलेशन है। RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, कोई भी साइड हो सकती है, बेस भी हो सकता है और इसका परपेंडिकुलर। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्राइंगल्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज भी। एक प्रॉपर्टी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल।
और सेकंड है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये दोनों एक दूसरे से कंसर्निंग प्रॉपर्टीज़ हैं और एक दूसरे का रेसिप्रोकल कह सकते हैं, उल्टी हैं एक दूसरे के साथ। क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्राइंगल में, आपको आइसोसेलेस का मतलब पता है, टू साइड्स इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल्स में टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे मैंने AC ली है तो AC के अपोजिट B एंगल, AB के अपोजिट C एंगल। और सेकंड इसकी कन्वर्स है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आपने आज अच्छी तरीके से आपने वो अपना सिलेबस देखा है कि आपने इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या करना है। इंट्रोडक्शंस में बेटा मैंने बात करी है कॉन्ग्रेंट फिगर्स की, फिर बात करी है कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, और फिर मैंने डिस्कशन करी है 5 कॉन्ग्रेंसी रूल्स की, और एक मैंने स्पेशल प्रॉपर्टी ली है ट्राइंगल की कि अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो टू साइड्स इक्वल होंगी। स्टूडेंट्स, आप में से जो भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, स्टूडेंट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको टाइमली हर चीज़ आपको अवेलेबल हो सके। मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपकी छोटी क्लासेस में होते हैं और आपको क्लियर नहीं है, तो मैं उन पर भी वीडियोस बनाकर डालती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वो वीडियोज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं और आप उनसे अपना बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप आज आपका लेक्चर आपको अच्छा सा लगा होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जो चीज़ नहीं पता लग रही या कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा, इसने आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। तो आज आप आपका 7th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।